हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड अच्छा था। एक तरफ प्रार्थना डेंजर में है, दूसरी तरफ अनुपमा राही को डेंजर से निकाल रही है। एक माँ अपनी बेटी को डेंजर में डाल रही है, दूसरी बेटी को बचा रही है। कितना फर्क है। बात करते हैं आपके रिव्यूज पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी। जी मैं सोच रहा थी अनुपमा के लिए ये राही तो मैं क्या कहूँ, वही डांस वाली कंपटीशन में नहीं आ पाई। जैसे जानबूझ के क्या, उसकी गलती थी। उसको प्रायोरिटाइज होना पड़ता है। मतलब एक कंपटीशन बच्ची के लिए जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी वही पकड़ पे चलो। उसने हर बार उसने माफी मांगी, उसने हर बार साथ दिया, हमेशा साथ दिया। अनुज भी पकड़ के नहीं चलते। यानी सीरियसली ये लड़की तो हद ही कर दी। कितना किया है। पर एक बार अच्छा लगा कि उसने कहा कि तुम भी बहुत सारी गलतियां की, मैं बुला चुकी हूँ, मैं बुला रही हूँ, तुम क्यों नहीं बना सकती। ये बहुत ही बढ़िया था, बोलना जरूरी था। और उसके जानबूझ कर उसके फेस फटक रही। उसको जाल भी बचाना उसको पता था। उसकी माँ हर हाल में उसको बचाएगी, लेकिन उसको ये भी पता था कि अब क्या है। लाइक कई बार होता है ना, दीदी मैं नहीं उड़ पाई और मैं क्या, अब कहाँ से चल बसे, कहाँ से अब ढूंढ लेंगे। उसको ढूंढने का इरादा था, ढूंढ नहीं पाई। लेकिन कुछ तो है। ये सेंटेंस क्यों आया है वो बात अलग है, पर ये भी सुनने में आया है। लेकिन देखो, ये ट्रैक उस तरफ भी जा सकते हैं। और ये क्या है, अंश के बारे में तुम क्यों नहीं बता सकती, तुम हक नहीं है। रियली ये तो, ये ख्याति का और भी एडवर्स हो सकता है। इसकी वजह से, प्रेशर की वजह से प्रार्थना को कुछ हो सकता है। उसकी वजह से आर्यन नारिन सबका एक एक वक्त मिल चुके हैं। उस डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। प्रार्थना जिस भी तरह यहाँ से जहाँ घर से जाना चाहिए। ये तो कुछ होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये गौतम जिस तरह वो देख देख रहा था वसुना जी को, वो कुछ पागलपन दिखाई दे रहा। कुछ तो प्लानिंग चल रही है। वैसे भी ये दोनों की तरफ, एक तरफ गौतम, एक तरफ का ये ख्याति, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों का लिंकअप हो और कहीं ना कहीं ख्याति मिल जाए इसमें और उसको प्रार्थना को नहीं लाना पड़े इस, क्योंकि ये आधा प्रेगनेंसी तो क्रॉस हो गया कि पेट पे लात मारे तो, और पेट भी दिख दे रहा है। तो 6-7 महीने तो होंगे। पर वापस राही की तरह पता था कि अंदर गए कि चाहे ना कहीं उसको पता था कि अनु को कि एक तरफा ही होगा, कि मैं नहीं जा पाएगी। इसलिए क्यों जिंदा रह के कौन से पकड़ लोगी। वो तो उसको जूते भिगो भिगो के मार रही है अनु को। और कितना सुनेगी और कितना सहेगी और कितना करेगी। बहुत कुछ कर चुकी है अनु के लिए। अनु के लिए उसने राही के लिए बहुत कुछ कर चुकी। उल्टा बोल रही हूँ, बहुत किया है। वो सब याद नहीं रहता। कभी अपनी माँ को समझने की कोशिश की नहीं की। फिर क्या है, एक डिसएग्रीमेंट होना बात अलग है। अग्रीमेंट वो बात की बात है, पर डिसएग्रीमेंट तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो और सुनते रहे। अभी वैसे भी उनको पता चलेगा, ये लोगों को लगेगा कि पर कौन होगा जो रिकैप में, पता नहीं कोई से जान बचाया कि खाना जी के रूप में, कि खाना जी कहीं ना कहीं वो बेच देते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है और क्या पागलपन क्या दी दिखाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि प्रार्थना के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ख्याति का ये साइको जो पार्ट शुरू हुआ है, ये प्रार्थना का बहुत बड़ा नुकसान करेगा।
और जो आपने इंडिकेशन दिया है कि अगर गौतम के साथ ख्याति ने हाथ मिला लिया, क्योंकि ख्याति को बच्चा चाहिए और गौतम को बदला, तो ये भी कुछ अलग ही साउंड कर रहा है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते, और आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। वो राही तो अपना जो है ब्लेम गेम खेले जा रही है, बोले जा रही है कि मैं को जब जब कि आपकी ज़रूरत थी आप मेरे पास नहीं थी, कभी परी कभी वो दोषु, और लेकिन 7 साल का बच्चा इतना भी छोटा तो नहीं होता ना कि उसको ये समझ में ना आए कि कौन सी स्थिति ज़्यादा क्रिटिकल है। चलो तब नहीं, तब बच्चा थी, अब तो बड़ी हो गई है क्या, तब भी इसको ये नहीं समझ में आया कि तोशु को पैरालिटिक अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उसको वहाँ जाके रहना पड़ा। वरना क्या कभी उसने राही को या छोटी को या आद्या को कभी अकेला छोड़ा है, और इसके लिए क्या नहीं किया है। पर कहते हैं कि जब आँखों में सूअर का बाल आ जाता है तो फिर एहसान फरामोश तो इंसान हो ही जाता है। मेरे ख्याल में तो ये एहसान फरामोशी का गुण तो इसके डीएनए में है। खून में भी नहीं कह सकते हम, तो डीएनए में कह रहे हैं। क्योंकि जब माया को ये घर में लेकर आई थी अनुपमा, और माया का सारा सच जानते हुए भी कि वो किस बैकग्राउंड से आती है, या वो उसका पेशा क्या था, उसके बाद भी उसने माया को अपने घर में जगह दी, उसको पूरी इज्जत दी। और माया ने क्या किया था ये हम सब जानते ही हैं। किसी तरह से अनुपमा ने उसको राही को जो है अनुज की कसम देके कहा है कि तू अपने या उसके बारे में कहा कि तू तो अनुज की बेटी है, तू इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है, तू कैसे हार सकती है। बिल्कुल सही। तब उसके बाद उसने ये सब सुनने के बाद ही राही ने अपने को में जोश आया, और उसने वो पत्थर अपने पैर पे से और वो खड़ी हुई, और वो बार बार कह रही कि मेरे कमर पे पैर रख के वो ऊपर चढ़ जा। उधर कोठारी मेंशन में सब लोग जो है इसके खिलाफ है कि गौतम वहाँ पर है, पर एक अकेली वसुंधरा और माही जो है, ये दोनों, माही तो अभी कुछ नहीं बोल तो अभी वसुंधरा ही रही है, लेकिन वो दोनों ही हैं जो ये चाहते हैं कि ये गौतम यहाँ पर है। बाकी तो कोई भी तो नहीं ये चाह रहा है कि गौतम कोठारी, लेकिन अब जो है वैसे जब कोठारी ये परा कोठारी को कह देना चाहिए था अगर ये यहाँ रहेगा तो हम सब यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या फैसला होता कि ये वसुंधरा गौतम को घर में रखती है, जाने के लिए कह देती। पर वास्तव में गौतम ने चाल तो बहुत बढ़िया चली है, और ये तो गौतम को अच्छे से पता है कि वसुंधरा जो है एक जो है कमज़ोर मोहरा है, इसको हम आसानी से अपने उसमें कब्जे में कर सकते हैं, या इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। क्योंकि तभी पहले भी तो ये इसको मोटिवा को आके जो है कभी प्रार्थना के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ भड़काता रहता था, और गौतम के कहने पर ही तो ये ख्याति और वसुंधरा उसके प्रार्थना के पास वो पेपर लेके पहुंच गई थी कि साइन कर दो कि बच्चा हम पैदा होते हम ले जाएंगे। पर सच में ये दोनों, और खैर अब तो अभी, लेकिन अब तो ख्याति का दूसरा ही पागलपन शुरू हो गया है, मेरा आर्यन आ रहा है, मेरा आर्यन आ रहा है। लेकिन ये दोनों ये औरत है, और औरत के नाम पर एक बदनुमा दाग है। अनुपमा ने किसी तरह से आराही को ऊपर चढ़ाने के लिए, और साथ साथ वो ऊपर भी आ रही है, खुद भी आ रही है। उधर ये परी उसको फ़ोन कर रही है प्रेम को, लेकिन प्रेम उसका फ़ोन उठा नहीं रहा है। अरे पागल आदमी, जब तेरे को परी फ़ोन कर रही है तो एक बार फ़ोन उठाकर
सुन तो लेता कि वहाँ सिचुएशन क्या है, हैं? और अगर खुदा ना खास्ता राही नहीं मिलती और ये मर जाती, तब ये क्या अपने आप को माफ़ कर लेता? फिर तो ये क्या कहते हैं, मजनू बना घूमता रहता। अ, मैंने परी का फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और मैं ये जो भी है उसके डायलॉग होते तब। खैर अब जो अभी हुआ नहीं उसके बारे में क्या ही बात करें। और किसी तरह से जो है अनुपमा ने उसको ऊपर भेज दिया और उसने कहा कि तू ऊपर जा। वो लेकिन अभी तो चूँकि थोड़ा बहुत प्यार तो अभी राही में बाकी है अनुपमा के लिए, आप रुक क्यों गई? और लेकिन वो अगर नहीं रुकती तो दोनों ही फंसती और कोई भी इनको नहीं बचा पाता। और इसने तो गौतम तो कितना वो इनोसेंट मासूम सा बना घूम रहा है। उधर जब प्रार्थना को पता चल गया कि गौतम यहाँ आ गया तो वो यहाँ रहना नहीं चाहती और वो ख्याति उसको यहाँ रोकने पे मजबूर कर रही है। और लेकिन अंश को आज दृढ़ता से कहना चाहिए था कि प्रार्थना यहाँ पर सेफ नहीं है, मैं यहाँ इसको नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ छोड़ नहीं सकता इसको। लेकिन ख्याति तो अंश के पैरों में गिर गई है और पराग और प्रेम के मुंह में दही जम गया है क्या, जो ख्याति को ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये आर्यन नहीं है, ये अंश और प्रार्थना का बच्चा है तो वैसे गौतम का ही, लेकिन फिलहाल तो पेरेंट्स तो वही दोनों बन रहे हैं ना इसके। और नहीं, सबके सब ऐसे मुंह सिल के बैठे हैं, खड़े हैं कि जैसे किसी और के घर में या कहीं हम कोई ये लोग कोई सीरियल या कोई फिल्म देख रहे हो। अंश ने भी कह दिया है कि जो है मैं प्रार्थना को यहाँ छोड़ कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं भी यहाँ रख रहा हूँ। वो तो हम पहले कर देखिए, अंश भी जो है ना घर जमाई तो बनेगा ही। और अभी अब वहाँ पे भी जो है शाह हाउस में भी अब तूफान तो आने वाला है, क्योंकि बा ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि ये अंश जाके वहाँ पे घर जमाई बनकर रहे। और बाकी सब लोग इन लोगों को ढूंढ रहे हैं पर मिल ही नहीं है। और बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी कि एहसान फरामोशी राही के खून में नहीं, डीएनए में ही है। आप सही कह रही हैं, क्योंकि माया ले लो या जैसे भी उसका पास ले लो, तो ये एहसान फरामोशी का ही राग अलापती नजर आती है, हमदर्दी नहीं होती है राही से। बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये राही की शिकायतें कभी खत्म होगी या नहीं? सिर्फ अपनी मम्मी को ब्लेम करना ही सीखा है। मानती हूँ कि उसने जो एक दो बात कही वो सही कही कि अनुपमा जिस वक्त छोटी अनु को जरूरत थी उस वक्त अनुपमा सा हाउस में थी। मानती हूँ जब वो बीमार पड़ी उस टाइम परी भी बीमार हुई थी, बुखार आया था, इसलिए अनुज छोटी के पास थे और अनुपमा परी को लेकर बैठी थी। वो बात सही है, लेकिन जो एक बात उसने कही ना, उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि पापा मेरे पीछे मुंबई आए लेकिन आप नहीं आई। वाओ! लेकिन उस वक्त उस लड़की को ये पता था कि मेरे पापा मेरी मम्मी से झगड़ा करके मेरे पास आए हैं, और अब वो बोल रही है कि पापा मेरे पास आए, पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे इसलिए वो मेरे पास मुंबई तक आ गए, लेकिन आप मेरे पास नहीं। किस मुंह से आती? तुम्हारे पापा ने कोई ऑप्शन छोड़ा था तुम्हारी मम्मी के लिए? कितना कुछ बोल के गए थे तेरे पापा। हाँ, क्या कुछ अनुज ने नहीं कहा था हर बार उसे कि तुम सामने आती हो तो मुझे अपनी बेटी के जाने की वजह हो तुम। मुझे मेरी बेटी का चेहरा याद आता है तुम्हें देखता हूं तो, कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर गई है। और जब इसी तरीके से अनुपमा ने तो ऐसा कोई इल्जाम नहीं दिया था जितने इल्जाम अनुज ने दिए थे। अरे वो तो अनुपमा के चेहरे तक नहीं देखता था, उसके सामने तक नहीं देखता था, उसको उस तरीके से इग्नोर किया है। जबकि अनु ने जब समर की डेथ हुई थी तो उस तरीके से तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही बार उसने बोला ना कि आपको देखती हूँ तो मेरे बेटे का मरा हुआ चेहरा याद आता है। हाँ, वो बात अनुज को इतनी लगी थी, जबकि अनुज ने कितना कुछ कहा था। वो होली पे सबके सामने वो मुस्कुरा रही थी लेकिन अंदर से वो रो रही थी, उसकी बेटी नहीं थी, उसे भी दुख था। तब भी अनुज ने
4 लोगों के उस शाह परिवार के मोहल्ले में जाकर अनुपमा की बेइज्जती की है। उस तरीके से तो अनुपमा ने कोई बेइज्जती नहीं की थी ना अनुज की। तब यही लड़की थी ना जिसने कहा था कि मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। और आप मम्मी से झगड़ा करके आए हो, कट्टी करके आए हो, और आज वो ये सारी बातें कर रही है। इस लड़की का दिमाग सच में पागल हो गया। इसको डॉक्टर की जरूरत है यार। इसको पैम्पर मत करो, बहुत हो गई पैम्परिंग। फिर भी ये माँ देखो, जो इतनी गाली सुनने के बाद भी वो चाहती है कि उसकी बेटी बाहर निकले। वो अगर मर गई तो चलेगा, लेकिन राही जिंदा रहनी चाहिए। इसलिए उसने जब अनुज की कसम दी, तब जाकर ये लड़की ने अपने हाथ पैर मारे और प्रेम का नाम दिया और उसको ऊपर चढ़ाया कि ये पत्थर हम दोनों का भार नहीं सह पाएगा, इसलिए उसको ऊपर जाने दिया और खुद नीचे गिर गई। अगर ये माँ इतना प्यार करती है, फिर भी ये लड़की कहती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो इसके जितना बदनसीब कोई नहीं होगा जो अपनी माँ के प्यार को गाली देती है। सच में राही। और यहाँ पे गौतम को इस घर में रखकर प्रार्थना ने सुन लिया और वसुंधरा ने प्रार्थना के सर पर नंगी तलवार लटका दी है। और साथ में ख्याति और वसुंधरा दोनों ही बोलूंगी मैं तो, क्योंकि ख्याति अपने पागलपन में प्रार्थना को यहाँ रखना चाहती है। अरे जब उस लड़की के सर पे तुम लोगों ने गौतम नाम की नंगी तलवार लटका के रख दी, क्या वो लड़की खुश रह पाएगी? उसका फैसला सही था कि मैं हाउस जाऊंगी, लेकिन ये अंश पागल है क्या? अरे कौन सा तुम उखाड़ लोगे कि 24 घंटे प्रार्थना के पास ही बैठने वाले हो? हाँ, दिमाग है या नहीं अंश के अंदर? किस एंगल से ये समर का बेटा और अनुपमा का पोता है यार? कि थोड़ी सी कॉमन सेंस तो रखते हैं कि जिस वक्त प्रार्थना को टेंशन फ्री रखना है, वो हाइपर ना हो, बच्चे को कुछ ना हो, वो देखना है, या यहाँ रहना है उस पागल को कि अपनी बीवी को 24 घंटे टेंशन देने के लिए इस घर में रख रहा है अंश। और ये पागल ख्याति आर्यन अरे कहाँ से आया यार तेरा आर्यन? ये प्रार्थना पागल है क्या? खुद बोल नहीं सकती कि ये आपका आर्यन नहीं है, मेरा बच्चा है और मैं उसकी माँ हूं, मैं देखूंगी मेरा बच्चा कहाँ सेफ रहेगा। और ये पराग और प्रेम क्या कर रहे हैं यार? ये ख्याति के पागलपन को सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं। अगर प्रार्थना के बच्चे को कुछ भी हो तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ख्याति, पराग ही होंगे। इसमें प्रेम भी शामिल रहेगा, जो खुद की बहन की सेफ्टी तक नहीं कर सकता। और आज पागल ने फोन तक नहीं उठाया। कल तक तो बीवी की और अपनी सासू माँ की बहुत फिक्र थी, अनु माँ की, और आज क्या हो गया? आज इतने फोन कर रहा है कोई, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम होगी तभी मुझे इतने कॉल आ रहे हैं। लेकिन नहीं, इसे तो घर की महाभारत में ही अपना सर घुसाना है, इसलिए उसने फोन तक नहीं उठा दिया, ऊपर से नीचे फेंक दिया, फोन नीचे रख दिया साइलेंट करके। वाह प्रेम, कल पता चलेगा कि राही के साथ इतना कुछ हो गया तो फिर कोसना कि मेरी गलती हो गई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, फिर माफी मांगना। अरे वो बेवकूफ, क्या अनुपमा ने कहा था कि तू प्रकाश भाव के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर? खुद प्रकाश भाव के घर में सबूत इकट्ठा करने के लिए गई और फंस गई, और अब ब्लेम मम्मी पे डाल रही है। वाह, सही कहा अनु, ये घबराहट में ना पागल हो गई है। और पापा ही इतना प्यार करते थे तो फिर पापा को विश्वास क्यों हो गया कि मेरी छोटी मर गई, आद्या मर गई? नहीं होना चाहिए था ना विश्वास तुम्हारे पापा को। मर जा तू राही। पहले खुद प्लान बनाती है, फिर खुद फंसती है, और अब अनु बचाने आई तो गलती उसकी। तो सच में मर ही जा भैया। अनुज का प्यार तो बेटी के लिए अंधा था ही, लेकिन अब अनु का भी अंधा हो चुका है राही के लिए प्यार। सच में सारी गाली सब कुछ बेइज्जती सुनती है अनुपमा, लेकिन इस लड़की को रत्ती भर भी सोचना नहीं है कि उसने क्या गलती की है। नहीं, सिर्फ मम्मी को ब्लेम करना है और कुछ नहीं। यही तो गलती की थी जो अनुज अनुपमा तुम्हें उस अनाथ आश्रम से लेकर आए।
अनुज अनुपमा की लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो सही कहा आपने ख्याति जी कि माँ के प्यार को गाली देती है ये राही। जिसके पास अनुपमा जैसी माँ हो, आपने सही कहा, वो बदनसीब भी हो सकती है और वो राही है। सो बाकी आपने सही बातें कही अब सुंदरा के बारे में, गौतम के बारे में। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी। नमस्ते, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये बहुत अच्छी आई थी। जिस तरह ये लोग बैडमिंटन सिखा रहे थे माधव जी और मीनू चाची, और बहुत अच्छा था। फोन नहीं सिखा पाए लेकिन अरमान सिखा पाए तो ठीक बात। उसको पता था क्या कर रहा, कौन किस तरह कर रहा था, लेकिन जिस तरह ये लोग प्लानिंग किए थे, जो खेल के हार जाए या न हार पाए, या जिस तरह वो सीन्स और जिस तरह प्लान किया भी रहा, तो वो ठीक है। वो तो जिद में नहीं कि वो हरा पाए तो हरा देगी, तो हरा देगी। नहीं हार पाए तो हम नहीं जीत पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पता था कि अगर जीत गए तो ये होगा, या अगर हार गए तो ऐसा होगा। तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वैसे भी लड़कियों को पता चलेगा कि ये इसका क्या तरह है। अभी जिस तरह अच्छा हुआ आज विद्या जी और काजल का सीन नहीं आए, हमारा बहुत बहुत बोरिंग हो रहा था। देखते हैं अभी किस तरह वो प्लान करके क्योंकि वैसे भी गर्ल्स हॉस्टल बॉयज बनता नहीं था, क्योंकि क्या है कि कुछ ठीक होगा, क्योंकि कुछ लोग ठीक व्यवहार नहीं करते, घटियापन करते हैं, तो इसलिए। पर वैसे भी क्यों करना है ये सब, तो देखते हैं। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, पर जिस तरह वो उनका सीन्स हो रहे थे तो अच्छा था देखने के लिए। पर देखते हैं आगे क्या होता है। ये ऐसे लीप हो सकता है, ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। पर जिस तरह हुआ है तो जिस तरह वो खेले, एक ही दिन में सीख के जिस एक ही दिन में कर पाए तो बहुत वो भी तो अभी रहा है, क्योंकि नृत्य किस तरह किया था, सीखी थी, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो जिस तरह उसने कहा कि नहीं हरा नहीं पाए, क्यों जीत जाए तो वो नहीं आ सकते, लेकिन इसलिए जानबूझ कर हार गए थे ताकि वो ये लोग कभी भी आ सकते हैं उनका, क्योंकि लड़कियों का हक है। पर वार्डन तो नहीं अलाउ करेंगे ना। देखते हैं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं आज। थैंक यू सो मच सुचि जी आपके रिव्यू के लिए। और आप सबको भी थैंक यू जिन्होंने अपने रिव्यूज भेजे, और जो हमारी इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, उनको भी ढेर सारा थैंक यू। और आप सबको आज दीपावली के इस छोटी दिवाली के मौके पे ढेरों शुभकामनाएं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.